एपिसोड की शुरुआत में हम आयाका आइलैंड की ट्रेन को देखते हैं, जहां पर युकितो और जिंगे होते हैं। युकितो ट्रेन में से बाहर के नज़ारे देखकर काफी खुश हो रहा था। जिंगी उसे बोलता है कि तुम बच्चों के जैसे एक्ट मत करो। युकितो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा है। तो जिंगी बोलता है, क्या बात कर रहे हो, बचपन में तो तुमने ये देखा ही था। यहाँ पर तुम्हें आइलैंड पर ट्रैवल करना हो तो तुम्हें इसी पर रिलाई करना होता है और पक्का तुम इससे बोर हो जाओगे। युकितो बोलता है कि इचिनो आइलैंड के तो हम पास पहुंच रहे हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे बिल्डिंग्स है, ये किस तरह का आइलैंड है। जिंगी बोलता है कि नीनो आइलैंड के कंपैरिजन में तो ये काफी बड़ी सिटी है। युकितो बोलता है कि ये ट्रेन तो बहुत अमेजिंग है, क्या ये भी पल्स कनेक्शन की टेक्निक को यूज करता है। जिस पर जिंगी बोलता है कि हाँ, इसमें पल्स कनेक्शन का यूज जरूर हुआ था, लेकिन ये ट्रेन डीजल का यूज करता है। लेकिन जब सी अनस्टेबल होता है तब इसे रोकना पड़ता है। पता नहीं हम शिप्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो युकितो बोलता है, तो इसे बनाया ही क्यों गया। जिंगी बोलता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये अमेजिंग है। फिर फाइनली ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। देन एक बंदा होता है जो युकितो से बोलता है कि तुम्हारा बर्थ मेन आइलैंड पर हुआ था, इसका मतलब तुम्हारे लिए ये आइलैंड काफी स्ट्रेंज रहा होगा। तो युकितो को उस आरामितामा का अटैक याद आता है एंड वो बोलता है कि ये अच्छा है। वो बंदा बोलता है कि तुम्हें यहाँ अडॉप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर जिंगी बोलता है कि आप उसकी चिंता मत करें, मैं हर स्टेप में उसके साथ रहूंगा। वो बंदा बोलता है कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है। देन युकितो को बोलता है कि वापस लौटने के बाद तुम पहली बार इचिनो आइलैंड आए हो ना। युकितो बोलता है हाँ, और सी ट्रेन तो बहुत अच्छा था। वो बंदा बोलता है कि पहली बार ये सबको अच्छा ही लगता है और इचिनो आइलैंड बहुत अच्छा है, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। जिंगी के साथ तुम इस आइलैंड पर आराम से घूमना। जिस पर जिंगी बोलता है, मेरे पास और भी काम है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम तो या तो कसिनो जाओगे या तो पार्लर। तुम तो कह रहे थे कि हर वक्त तुम इसका साथ रहोगे, और हाँ, एक बात याद रखना। तो जिंगी बोलता है, अरे मुझे पता है, हम टूरिस्ट एरिया के बाहर नहीं जाएंगे। फिर ये दोनों साथ में घूमने के लिए निकलते हैं एंड युकितो बोलता है कि ये प्लेस सच में बहुत लाइवली है। जिंगी बोलता है कि ये प्लेस गवर्नमेंट फूड और म्यूजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत आयाकाई है ना। तो युकितो बोलता है कि लोग बहुत बार आयाकाई बोलते हैं, ये क्या होता है। और वो देखता है कि जिंगी तो वहाँ से जा चुका है और वो एक स्टॉल वाले बंदे से लड़ रहा था। दरअसल जिंगी को एक चिकन पीस चाहिए था और वो स्टॉल वाला बंदा बोलता है कि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो आप दूसरे लेकर जाइए। जिंगी तो पूरा लड़ने लग जाता है और युकितो जैसे तैसे करके सब मैनेज करता है। वो स्टॉल वाला बंदा बोलता है कि मैं आपको एक फ्री पीस भी दे दूंगा, पर जिंगी तब भी नहीं मानता है। युकितो दूसरे पीस लेकर जिंगी को लेकर वहां से चला जाता है एंड एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो बोलता है हर बार की तरह। इधर जिंगी बोलता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। युकितो बोलता है कि उसने हमें एक एक्स्ट्रा पीस दिया और तुम्हें क्या चाहिए। जिंगी बोलता है, अरे बेवकूफ, उस शॉप का चिकन टॉप नॉच क्वालिटी का होता है और वो अल्कोहल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं उसे खरीदना चाहता था। युकितो बोलता है कि तुम उस शॉप के बारे में पहले से ही जानते थे क्या। तो जिंगी बोलता है कि हाँ, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, अब मैं माकी को कंप्लेन करने जा रहा हूँ। युकितो बोलता है, ये माकी कौन है और तुम्हारे इस आइलैंड पर भी दोस्त है क्या। जिंगी बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी जाओ दोस्त तो बनाने ही चाहिए। युकितो बोलता है कि तुम्हारे तो कुछ ज्यादा ही दोस्त है। इसके बाद युकितो की नज़र एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस पर जाती है और वो बोलता है कि यहाँ पर तो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे हैं। एंड वो देखता है कि जिंगी तो फिर से गायब हो गया एंड वो बोलता है कि ये कम्प्लीटली अनरिलायबल पर्सन है। इधर ये बॉल जिस पर वो बंदा अभी परफॉर्म कर रहा था वो हवा में उड़ने लग जाता है और वो एक आरामितामा में बदल जाता है।
वो आरामितामा उस परफॉर्मर पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यूकितो उसे बचा लेता है। तभी उस दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो लेग पीस खा रहा था। यूकितो बोलता है कि ऐसे समय पर तुम कहाँ चले गए जिंगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये पिछले आरामितामा से काफी छोटा है तो इसे मैं ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो, लेकिन फिर भी मुझे इसे ट्राई करना ही होगा। तभी वो आरामितामा यूकितो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। एंड तभी उसे एक आवाज आती है कि हिलना मत, एंड उस आरामितामा पर कोई गन से शूट करता है। यूकितो सोचता है कि क्या यही सोल कामिंग है, पर फिर भी कुछ तो गलत है, और ये बंदा फाइनल शूट करके उस आरामितामा को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूकितो बोलता है कि फाइनली ये खत्म हुआ, तो वो बंदा बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये पक्का डेंजरस आरामितामा है, क्योंकि ये तो बैरियर के अंदर ही अपीयर हो गया। यूकितो देखता है कि इस बंदे के पास एक गन है, एंड वो बंदा बोलता है कि रुको, मुझे कंफर्म करने दो कि तुम यूकितो तो नहीं होना। तो यूकितो बोलता है क्यों? वो बंदा बोलता है क्योंकि हमने 10 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। वैसे मैंने मिस्टर इनोव से तुम्हारे बारे में सुना तो था, ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। फिर रास्ते में जाते वक्त यूकितो बोलता है कि आप मिस्टर इबुकी हो, मोमोको ने मुझे आपके बारे में बताया था। ये बंदा बोलता है कि तुम मुझे आका बुला सकते हो। तो यूकितो बोलता है कि मैं आपको आपके पहले नाम से कैसे बुला सकता हूँ, हम जस्ट अभी ही तो मिले हैं, और मुझे अपने पास्ट का कुछ याद भी नहीं है। वो बंदा बोलता है वैसे तुम जो चाहो, पास्ट तो पास्ट होता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि वो छोटा बच्चा इतना लंबा हो जाएगा, और हाँ, तुम अपने डैड के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते, ना ही पर्सनालिटी और ना ही अपीयरेंस। यूकितो बोलता है कि मोमोको और बाकी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, वैसे क्या आप भी मेरे फादर के डिसाइपल थे? तो आका बोलता है कि हाँ, वो 10 साल पहले की बात है। यूकितो उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है, तो आका बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरी जॉब है। यूकितो बोलता है कि आपने उस आरामितामा पर गन से कैसे गोली चलाई? तो आका बोलता है मेरे पास परमिशन है, और इस गन के बुलेट्स है वो स्पेशली बने हैं, और हर बुलेट में एक स्पेशल स्पेल होता है। यूकितो बोलता है कि ये भी सोल कामिंग है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। फिर आका यूकितो को अंदर आने के लिए बोलता है, और अंदर जाकर यूकितो एक वर्ड पढ़ता है, गोज नाम का। आका बोलता है कि ये मेरी ही शॉप है, तुम अंदर आ जाओ और यहाँ पर तुम रेस्ट कर सकते हो। फिर तभी वहाँ पर जिंगी आता है, और वो आका को बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ आका। एंड यूकितो उसे देख कर बोलता है जिंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगी बोलता है कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यूकितो बोलता है कि तुम भाग कहाँ गए थे? जिंगी बोलता है कि मैं तो माकी को कंप्लेन करने आया था, एंड उसने मुझे एक जॉब दे दी, एंड मुझे भूख लगी तो मैं यहाँ पर खाना पकाने के लिए आ गया। यूकितो बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, तुम्हें मुझे तकलीफ देने के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जिंगी बोलता है अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुक कर देता हूँ। आका बोलता है कि बैठो यूकितो, मैं तुम्हें ड्रिंक देता हूँ, और जिंगी को बोलता है मेरे लिए भी कुक कर दो जिंगी। तो जिंगी बोलता है जरूर। वैसे तुम यूकितो से कैसे मिले? यूकितो बोलता है कि यहाँ पर एक आरामितामा अपीयर हो गया था, एंड इन्होंने ही मेरी जान बचाई। जिंगी बोलता है टूरिस्ट एरिया में भी आरामितामा? तो आका बोलता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। यूकितो आका से पूछता है कि क्या आपका सोल कामिंग मेथड बाकी लोगों से अलग है, जिंगी और कुरामा सेंसेई से भी अलग? कुरामा सेंसेई के मेथड के बाद जो मितामा होते हैं वो रिस्टोर होने के बाद भी काफी खुश लगते हैं, लेकिन तुम्हारे मेथड में तो मुझे मितामा का अपीयरेंस महसूस ही नहीं हुआ था। आका बोलता है कि मैंने उसे एक्सट्रीमिनेट कर दिया। मास्टर का जो सोल कामिंग मेथड था वो आरामितामा को रिस्टोर करके उसे मितामा में कन्वर्ट करने का था। मितामा एक बार पैसिफाई होने के बाद वापस से लाइफ वेन में मिल जाते हैं, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। जिंगी और वो पर्सन इसी तरह से सोल कामिंग करते हैं, पर मेरा तरीका अलग है।
मैं मितामा को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। यूकितो बोलता है कि ऐसा क्यों करते हो? इसका मतलब तो मितामा को जान से मारना हुआ। आका बोलता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? ताकि इस आइलैंड पर कैजुअलिटी ना हो। तुम्हें पता है ना, इस आइलैंड पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ऐसे लोग भी जिन्हें आरामितामा के बारे में कुछ भी पता ना हो, बस साइट सीइंग करते हो और उन्हीं की सेफ्टी के लिए हमें उन आरामितामा को खत्म करना होता है। यूकितो बोलता है पर प्रॉपर कामिंग, जिस पर आका बोलता है कि मैं प्रॉपर कामिंग के चक्कर में लोगों की जान पर खतरा नहीं डाल सकता। यूकितो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पर जिंगी और कुरामा सेंसेई होते तो। आका बोलता है कि उस बंदे को तो ह्यूमन लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है, उसे तो बस हार्मोनी ऑफ लाइफ वेन से मतलब है। जिस पर जिंगी बोलता है कि अब तुम थोड़े हार्श हो रहे हो, कुरामा सेंसेई के अपने प्रायोरिटीज है। आका बोलता है कि अब तुम्हें क्या हो गया जिंगी, तुम भी उस बंदे की साइड लोगे? लगता है तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं चाहिए। तो जिंगी घबराते हुए बोलता है कि अरे कुरामा सेंसेई तो ओल्ड पर्सन के जैसे सोचते हैं एंड तुम तो काफी हैंडसम हो, तुम ही इस आइलैंड को सेव करने के लिए बेस्ट हो। एंड फिर वो खाना पकाने के बहाने वहां से भाग जाता है। आका यूकितो को बोलता है कि मैं आरामितामा को पैसिफाई नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक वो एग्जिस्ट करेंगे फिर से वो आरामितामा के फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे। मेरे सामने जब भी कोई आरामितामा आएगा मैं उसे एक्सटर्मिनेट कर दूंगा। यूकितो बोलता है कि मैं इस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आका बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसी तरह से काम करता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम हिबारा है एंड जिंगी उसे ग्रीट करता है। हिबारा बोलती है कि मेरी माकीमा से बात हो गई है और उसने टारगेट को लोकेट कर दिया है। यूकितो बोलता है कि क्या एक नया आरामितामा अपीयर हुआ है? आका बोलता है कि नया नहीं, वो बस प्रीवियस मितामा की मेन बॉडी है। वैसे आरामितामा के पास जनरली प्यूपिल होता है एंड हमें जो पहले मिला था उसके कोर में कोई भी प्यूपिल नहीं था, वो बस बड़े आरामितामा का एक छोटा पार्ट था। जिंगी आका को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो आका बोलता है कोई जरूरत नहीं है, तुम बस कुक करो और बाद में यूकितो को लेकर घर चले जाना। एंड यूकितो को बोलते हुए जाता है कि अगर तुम्हें मुझसे और बात करनी हो तो तुम्हारे लिए मेरी शॉप हर वक्त खुली रहेगी। फिर जाते वक्त यूकितो जिंगी से पूछता है कि आयाका सिक्योरिटी कब बनी। जिंगी बोलता है कि ये एक कंपनी है जिसे आका ने फाउंड किया है। ये एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं, पर असल में ये आरामितामा को एक्सटर्मिनेट करने की स्पेशलिस्ट कंपनी है। यूकितो बोलता है कि तुम उनको कुछ कहना नहीं चाहोगे। तो जिंगी बोलता है कि मैं उन्हें उनके हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया कहूँगा। यूकितो बोलता है कि मजाक मत करो। जिंगी बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर हर साल कितने टूरिस्ट आते हैं। तो यूकितो बोलता है कितने? जिंगी बोलता है अरे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने तो देखा ही था कि कितने लोग थे। वैसे जितने बाहर से लोग आएंगे उतना ही इचिनो आइलैंड का लाइफ वेन क्याओटिक हो जाएगा। भले ही बैरियर्स बनाए गए हैं, लेकिन साल में एक दो बार तो आरामितामा बैरियर में अपीयर हो ही जाते हैं। एंड आका और उसी टीम का काम है कि ये डैमेज होने से पहले ही सब रोक ले। एंड इसीलिए मैं उनके हार्डवर्क के लिए शुक्रिया करता हूँ। तुम अपने लॉस्ट ऑफ कंट्रोल को आरामितामा से रिलेट कर रहे हो, क्योंकि दोनों काम डाउन होते हैं तब कंट्रोल में आ जाते हैं और तुम्हें आरामितामा को लेकर फीलिंग्स जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूकितो बोलता है कि वैसे कुरामा सेंसेई इबुकी के अप्रोच को कैसे देखते हैं। जिंगी बोलता है कि वैसे वो उस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करते एंड तुम नॉर्मली कुरामा सेंसेई को आका के सामने मत लाया करो और ना ही कुरामा सेंसेई के सामने आका को, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। यूकितो बोलता है लेकिन वो दोनों मेरे फादर के डिसाइपल थे, तब तो वो दोनों भाई जैसे हुए ना, एंड तुम भी। तो जिंगी बोलता है कि मैं रिलेशन के मामले में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हूँ। अरे मैं तो आका से पैसे लेना ही भूल गया। यूकितो तुम घर जाओ, मैं आता हूँ।
यूकितो बोलता है कि इसने तो बोला था कि ये हर समय मेरे साथ रहेगा। एंड तब भी उसे एक धमाके की आवाज आती है एंड वो बोलता है कि ये तो डैमेज को प्रिवेंट करने वाला था, यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़ा इंसिडेंट हो रहा है। यही एक बंदा बोलता है कि घबराइए मत, आया का सिक्योरिटी आपकी रक्षा करेगी। यूकितो आकर इसे पूछता है कि क्या एक आरामितामा अपीयर हुआ है। वो बंदा बोलता है आगे एंट्री नहीं है। यूकितो बोलता है कि मैं भी एक पर्सुएटिंग प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे आगे जाने दीजिए। एंड वो अंदर जाकर सोचता है मुझे तो कुछ करना ही होगा। एंड यहीं पर एक बड़ा आरामितामा अपीयर होता है एंड उसे देख यूकितो समझ जाता है कि इसके पास तो प्यूपिल है, इसका मतलब यही मेन बॉडी है। यूकितो कंसंट्रेट करके एक अटैक प्रिपेयर करता है एंड अटैक भी करता है, लेकिन इससे आरामितामा को कुछ भी नहीं होता है। एंड यूकितो सोचता है कि क्या मैं फेल हो गया। एंड वहीं पर वो बंदा फायर करने का ऑर्डर देता है और सारे लोग गन से आरामितामा पर अटैक करने लग जाते हैं। जिंगी वहां पर आकर यूकितो को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अकेले यहाँ पर क्यों आ गए। वो दूसरा बंदा बोलता है तुम जिंगी के दोस्त हो, तुम तो काफी ब्रेव हो। वो बोलता है कि अब हम आगे संभाल लेंगे। यूकितो बोलता है कि ये लोग तो कितने अच्छे हैं, ये तो आरामितामा को सप्रेस कर रहे हैं। जिंगी बोलता है कि फायर पावर काफी नहीं है, इन लोगों ने जानबूझ के ये नहीं किया है, कहीं आका का तो ये प्लान नहीं। एंड तभी आका आ जाता है और फायरिंग रोक दी जाती है। जिंगी उसे बोलता है कि तुम डार्क आर्ट्स को यूज करोगे। यूकितो बोलता है ब्लैक आर्ट्स। आका बोलता है कि ये मेरा अप्रोच है यूकितो। फिर वो एपिटोम ऑफ एविल को एक्टिवेट कर देता है एंड वो डेविल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मितामा उस पर अटैक करता है तो आका उस पर एक अटैक कर देता है। यूकितो बोलता है ये क्या है, ये पल्स कनेक्शन है क्या। जिंगी बोलता है मैंने बोला ना ये ब्लैक आर्ट्स है, इसमें ये आरामितामा की पावर को ऑब्जर्व कर देता है और इसे अपने खुद की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पल्स कनेक्शन के खिलाफ है, ये एक बैंड मैजिक है। इसके बाद आका उस आरामितामा को हरा देते हैं। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आका बोलता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है, कुरामा और मेरे मास्टर से भी आगे निकलना है एंड इवन उस ड्रैगन से भी ताकतवर बनना है। एंड फिर ये उस आरामितामा का ब्लड पी जाता है। यूकितो सोचता है ये किस ड्रैगन की बात कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आका उस लड़की को लेकर एक अंधेरी जगह पर जाता है जहाँ पर वो जमीन पर गिर जाता है और हिबारा को बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे और ताकतवर बनना है ताकि कोई भी और ना मरे। एंड तभी यहाँ पर यूकितो और जिंगी आते हैं, वो आका को इस हालत में देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।